हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे जल मंडल या समुद्र विज्ञान के बारे में। टीजीटी एसएसटी से संबंधित ये सीरीज़ चल रही है। इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पर वीडियोस निकाल चुके हैं। आप पूरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद हम हिस्ट्री पर अपनी वीडियोस बनाएंगे। तो टीजीटी एसएसटी जो केवीएस, डीट्रिपलएसबी, एनवीएस, यूपीपीसीएस, सीटेट और अन्य एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो ये पूरी सीरीज़ आप देखें। एमसीक्यू सीरीज़ के द्वारा आप अच्छे से सीख पाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो काफ़ी आपने पहले कभी नहीं देखेंगे। और तो चलिए आप शुरू करते हैं एमसीक्यू सीरीज़। भूमंडल पर जलमंडल का विस्तार कितना है? 71%। भूमंडल पर जल और थल के विस्तार में अनुपात है 1:2.43। पृथ्वी के धरातल पर जलमंडल का विस्तार है 36,10,50,000 वर्ग किलोमीटर। उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 19.1। दक्षिणी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 80.9%। विश्व का सबसे बड़ा सागर है प्रशांत महासागर। जलमंडल के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? नदियाँ। सबसे बड़ा लघु परावृत सागर है हडसन की खाड़ी। सबसे बड़ी सामुद्रिक खाड़ी है बेरिंग सागर। जलमंडल का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? ओशनोग्राफी। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है मैरियाना। यूरोप व अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मध्य स्थित महासागर का नाम है अंध महासागर। यूरोप के पूर्वी भाग और अमेरिका के पश्चिमी भाग के मध्य स्थित महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। अंग्रेजी के एस अक्षर की आकृति के समान कौन सा महासागर है? अंध महासागर। विश्व के प्रमुख महासागर व एवं उनके सर्वाधिक गहरे गर्त प्रस्तुत हैं। गलत जोड़ा बताइए। हिंद महासागर, मुंडा गर्त। ये गलत है और बाकी जो गर्त इसमें मिलाए गए हैं वो सही हैं। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। भूमध्य सागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? भूमध्य सागर। विश्व में कुछ झीलों की सीमा 2 देशों को स्पर्श करती हैं। ऐसी कुछ झीलों के नाम एवं देशों के जो जोड़ों में गलत जोड़ा बताइए। टिटिकाका झील और बोलिविया और चिली। ये गलत है। विश्व का सबसे गहरी झील है बेकॉल। विश्व में सबसे विशाल खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। महासागरीय मगन तट का ढाल है 1 डिग्री -3 डिग्री। महाद्वीपों के विस्तृत चबूतरे वैज्ञानिकों ने किसे माना है? महाद्वीपीय मगन तट को। सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग कहलाता है महाद्वीपीय मगन ढाल। महाद्वीपों से महासागरों की ओर जाने पर महासागरीय नितलों का कौन सा क्रम सही है? महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन ढाल, गहरे सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त। महासागरीय मगन तट एवं गहरे सागरीय मैदानों के मध्य स्थित है महाद्वीपीय मगन ढाल। महासागरीय नितलों के स्वरूपों में किसका सागर तल सबसे गहरा है? गहरे सागरीय मैदान। विश्व में सबसे अधिक गहरा महासागरीय गर्त मैरियाना गर्त है जो स्थित है पूर्वी हिंद महासागर में। महासागरों और सागरों का तापमान प्राप्त होता है सूर्य से। महासागरीय जल की सतह पर सबसे कम और सबसे अधिक तापमान होता है प्रातः 5 बजे और दोपहर 2 बजे। इनमें से किस सागर जल का तापमान सबसे अधिक है? फारस की खाड़ी। विश्व में किस सागरीय जल का तापमान सबसे कम है? श्वेत सागर। सामुद्रिक तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रभावकारी है? अक्षांश। सागरीय जल की लवणता में सबसे अधिक प्रतिशत किस लवण को होता है? सोडियम क्लोराइड। सागरीय जल में सबसे कम लवणता का प्रतिशत है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सामुद्रिक जल का घनत्व बताइए तथा इनमें से किस कारक से प्रभावित नहीं होता? पवने। जल में तापमान अधिक होने पर घनत्व होते हैं कम। जल में अधिक दाब होने के कारण घनत्व होते हैं अधिक। खारेपन की अधिकता के कारण जल का घनत्व बढ़ता है। सार गैस या सार गैसों सागर स्थित है
अंध महासागर में। महासागरों में लवणता होती है 35%। सागरीय जल में सोडियम क्लोराइड लवण की प्रतिशत है 75 से 78%। सागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने में कौन सा तत्व सक्रिय नहीं है? नदी के जल की प्रवाह गति। सागरीय जल की लवणता किस अक्षांश में सबसे अधिक है? 20 डिग्री से 40 डिग्री। विश्व के कुछ सागरों की लवणता दी गई है, कौन सा युग्म गलत प्रतीत होता है? तो इसमें कैरेबियन सागर जो 20% से 35% है, गलत है। विश्व की किस झील की लवणता सबसे ज़्यादा है? वोल्कस झील। विश्व में किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? मृत सागर। महासागरों एवं सागरों में लवणता को मानचित्र पर दिखाने वाली रेखाओं को कहते हैं आइसोहेलाइन। सागरों एवं महासागरों में गहराई पर जाने पर लवणता कहीं बढ़ती है, कहीं घटती है। निम्नलिखित सागरों में से किसकी लवणता सबसे कम है? काला सागर। उस गति का नाम बताइए जिसके कारण समुद्री जल नीचे गिरता है और ऊपर उठता है। ज्वार भाटा। ज्वार भाटा का मुख्य कारण है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ज्वार भाटा से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? सागर जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने की को ज्वार कहते हैं। सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा को आकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होता है। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को ज्वार आता है। आंसर डी। पूरे दिन में 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है। एक बार की बाद दूसरी बार ज्वार आता है 12 घंटे 26 मिनट के बाद। प्रत्येक ज्वार के बाद भाटा आने के समय लगता है 6 घंटे 13 मिनट। दीर्घ ज्वार किस दिन आता है? पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन। दीर्घ ज्वार आने के लिए कौन सी स्थिति उपयुक्त नहीं है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर होते हैं। लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है समकोणिक। लघु ज्वार आता है शुक्ल और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन। ज्वार भाटा से संबंधित कौन सा कथन गलत है? दैनिक ज्वार प्रतिदिन 52 मिनट देर से आता है। अर्ध दैनिक ज्वार 12 घंटे 27 मिनट बाद आता है। दीर्घ ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा में आता है। लघु ज्वार कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को आता है। आंसर डी सही है। ज्वार भाटे की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना सबसे पहले किस वैज्ञानिक की देन है? न्यूटन। सागरीय जल को एक निश्चित दिशा में प्रवाहित करने की गति को कहते हैं धारा। जल धारा की उत्पत्ति में सहायक कारकों से आप किसे नहीं मानते हैं? पृथ्वी की आंतरिक हलचल। निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में नहीं बहती? गल्फ स्ट्रीम। ज्वार भाटा से संबंधित परिकल्पनाओं व उनके प्रतिपादकों में गलत जोड़ा बताइए। नहर सिद्धांत डेविस। निम्नलिखित धाराओं में से गर्म धारा है फ्लोरिडा की धारा। निम्नलिखित धाराओं में से ठंडी धारा है वेंगुला की धारा। न्यू फाउंडलैंड के तट पर निम्नलिखित में से कौन सी 2 धाराओं के मिलने पर घना कोहरा पड़ता है? गल्फ स्ट्रीम की धारा व लैब्राडोर की धारा। इनमें से कौन सी धारा आगे चलकर प्रशांत महासागरीय धारा प्रवाह कहलाती है? किरोसिवो की धारा। कुछ समुद्री धाराएं दूसरे उपनामों से पुकारी जाती हैं। ऐसी कुछ धाराएं और उनके उपनामों में गलत जोड़ा बताइए। ब्राज़ील की धारा, सारगैसो की धारा। अंगुलुहास की धारा बहती है दक्षिणी पूर्व अफ्रीका के तट के सहारे। उत्तरी अंध महासागर की धाराएं में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? वेंगुला की धारा। महासागरों से मानव को निम्नलिखित लाभों में से क्या नहीं प्राप्त होता है? सौर ऊर्जा का भंडार। अल नीनो एक धारा है गर्म जल की। अल नीनो बहती है पीरू तट के सहारे। अल नीनो का जन्म होता है शीतकाल में। अल नीनो का मुख्य असर होता है मछलियों जब मर जाती हैं। ला नीनो एक धारा है ठंडे जल की। ला नीनो का प्रभाव होता है अत्यधिक गर्मी पड़ती है जब। ला नीनो के कारण पृथ्वी की गति कम हुई है 800 माइक्रोसेकंड। निम्नलिखित में से ला नीनो के विषय में कौन सा अनुमान सही है? पृथ्वी अपने वातावरण में ऊर्जा ग्रहण करेगी और पृथ्वी की गति बढ़ेगी। तो इस तरह हमारी ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। धन्यवाद।